इसकी कुछ अलग कहानी। अभी जो कुछ छूटेगा ना, हमारे भाई बैठे हैं वो बताएं कि जान के छोड़ रहे हैं, ध्यान से सुन भी रहे हैं, अभी वो उस पर घुसे हैं। हम इस वजह से बता दे रहे हैं भैया ना, ताकि आपका जैसे ट्रेनिंग में जाएंगे ना भाषा पे तो पहले से कुछ बेस बना रहेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैथमेटिक्स की बात अगर हम करें, मोटी मोटी बात हम कर रहे हैं, वहां भी 22 सप्ताह किया गया, लेकिन वहां पड़ाव का टाइम चेंज है। वहां पड़ाव 11वें सप्ताह में है, मैथमेटिक्स में पहला पड़ाव, इसमें 9वें सप्ताह में है और उसमें 11वें सप्ताह में। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया होगा? अगर दोनों को साथ रख देंगे ना तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। जैसे आप हिंदी के कालांश, तीनों कालांश में आप अपने वो करेंगे, उस दौरान मैथमेटिक्स की एक प्रॉपर क्लास भी चलेगी, तो बच्चा को लगेगा कि हमारी पढ़ाई भी हो रही है और हमारा टीचर एक तरफ से आकलन भी कर रहा है। अगर दोनों पड़ाव साथ कर देता तो चरमरा जाती पूरी व्यवस्था। 15-20 दिन लगातार बस केवल यही हो रहा है, दिन पढ़ाते ही हो रहा है केवल, है ना। ये मेन चीज है इसमें। 11वें सप्ताह में वहां पे पड़ाव है और फिर 22वें सप्ताह में मैथमेटिक्स में। एक चीज और वो ये है कि आप लोग देखते होंगे कि उसमें जो पूरा कालांश है या पूरे जो कार्यक्रम है उसको 3 भागों में बांटा गया। अनुदेशात्मक कार्य। अनुदेशात्मक कार्य से तात्पर्य है कि वो लिखित कार्य योजना, टीचिंग प्लान पे काम, लिखित टीचिंग प्लान पे काम। उसके बाद जो दूसरा पीरियड है और तीसरा पीरियड है वो विभाग द्वारा दी गई कार्य पुस्तिकाओं पे काम। यानी एक दिन में 1 से 3 में केवल और केवल 2 टीचिंग प्लान बनी, एक गणित का और एक भाषा। 1 से 3 तक में वो भी बनी बनाई कार्य योजना जी, बनी बनाई कार्य योजना। उनको लेसन प्लान नहीं बनाना पड़ेगा फिर? बिल्कुल, ये प्रश्न है क्यों नहीं बनाना पड़ेगा। नहीं, एनीथिंग इज नॉट परफेक्ट, एनी टीचिंग मटेरियल इज नॉट परफेक्ट फॉर द एवरी चिल्ड्रन, बट हम तो बनाएंगे ही नहीं, यह कहना खत्म हो गया। कैसे बनाए देख लो भैया, नहीं आता तो भैया वही पढ़ा दो भाई, भांति भांति के लोग हम लोग है ना, तो इसमें ये चीज है। बस जो 3 पार्ट है उसमें आकलन भी है आपका, वीकली है, वीकली आकलन भी है आपका, उसमें आपके कार्यपत्रक भी है और उसमें आपका टीचिंग प्लान भी है। हिंदी में बात करें तो बिग बुक वगैरह पर भी, बिग बुक से मतलब ये है कि कुछ आपकी किताबें जैसे इसमें रखी होंगी, कुछ ऐसी बुक्स होंगी, शायद मैंने एक आध बार चर्चा किया था, हम लोग ने यही चर्चा किया था कि जो बुक्स है ना ये, इनके भी अपनी ग्रेडिंग होनी चाहिए, किस ग्रेड के बच्चे के लिए कौन सी बुक यहाँ पे लागू है। जैसे जो बड़े बड़े चित्र वाले कम लिखा है, वही बुक है आपके, छोटे बच्चों जी। तो उस कॉन्सेप्ट को और क्लियरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट 5 स्टोरीज ले आई है। उसमें लिखाई कम है और चित्र बहुत ज्यादा है, छोटे बच्चे भी देखते हैं। कारण क्या है? चित्रों से उनके मनोभाव आएंगे, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए पूरा मौका दे। जैसे आपके बच्चे बोल रहे थे ना मैम, दिस इज लुकिंग दैट हाउ द फ्री वॉइस इज टेकिंग ऑन, गोइंग ऑन, एकदम बिल्कुल जबरदस्त ये होता है। सर सिखाते समय हम नहीं, ये आवाज खोल के गाओ, नहीं यही मोटा और पतलापन हमारे प्राइमरी का बच्चा, हम लोग प्राइमरी में पढ़े हैं, मुझे भैया आप लोग शायद फील किए हो या ना किए हो, मैंने फील किया है। हमारे जमाने में जब हम लोग गाते थे कक्षा 5 में, जब 0 दिया मेरे भारत में, तो हम लोग की राग होती थी। आज हमारे बच्चे मॉन्टेसरी में पढ़ रहे हैं, उनकी राग नहीं है। सर उसका कारण ये कि भाव नहीं, अगर मन में भाव है तो इस गाने जब आप गाएंगे तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। अगर आपके मन में देश के लिए भाव आया है तो आपके एकदम रोए खड़े हो जाएंगे। दुनिया को तब तालिफ बजाओ। देता ना दसों भारत को, चांद पे जाना मुश्किल, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल। बहरहाल हम यही शुरू करके मीटिंग में आते हैं।
नहीं कोई बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें देखिए एक चीज बार बार कहा जा रहा है, अभी जो नया एजेंडा आया है वो है टीचर्स का बच्चों के साथ कैसा स्वभाव है, इंटरेक्शन कैसा, बिंदु लिख के आया है ये कि मैत्रीपूर्ण व्यवहार संबंध स्थापित किए जाए। सोचिए इतने न्यूनतम बिंदु लिखने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को, सोचने की बात है। अब वास्तव में है ये डिफरेंसेस हैं। अब ये हम किसी का नाम नहीं लेते बट डिफरेंसेस हैं। एक ही स्कूल में अगर 5 टीचर है तो इस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तभी वो लिखा गया है। सामाजिक एवं भावनात्मक विकास क्या है, अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करें अगर हम, तो हम जो अपनी समझ बना पाए हैं कि अगर हम जैसे मान जोड़ पढ़ा रहे हैं, जोड़ से संबंधित जो उसकी दैनिक क्रिया में जहाँ पे यूज है, अगर वो उसको करने लगे तो वही उसके लिए सामाजिक एवं भावनात्मक विकास है जोड़ का। गलत तो नहीं कह रहे आप लोग बताइएगा। हम सीधा सा सिद्धांत में, सिद्धांत तो बड़ा कठिन लगता है ना, लेकिन सिद्धांत का जब इम्प्लीमेंट हम देखेंगे, जैसे हमें जो बता दिया जोड़ है, जो बेटा तुमने 1 रुपए का चूरन लिया, 2 रुपए की टॉफी लिया, 3 रुपए का ये लिया, तो कितना रुपया, ये पूछना हमारा सवाल नहीं, हम पढ़ाने वाले हैं। ये हमको उत्तर कैसे मिला, ऑपरेशन जान जाए। अगर बच्चा ऑपरेशन बता दे जोड़ है, तो ये आपका सामाजिक एवं भावनात्मक विकास है। वो जब दुकान पे खड़ा होगा दुकान पे तो जानेगा कि अभी जोड़ के हमको बताएगा। और यही जोड़ हमारी मैडम जी हमको ऐसे प्लस करके पढ़ाती है, ऊपर नीचे या हॉरिजॉन्टल लिख करके। ये है सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। समाज में वो करता है और कॉपी पर जब वो करता है, लेकिन अगर जुड़ाव नहीं हुआ, उसकी भावनाएं उसके साथ जुड़ती नहीं है, जिसके कारण कुछ समय के बाद वो सिलेबस जैसे ही पढ़ना बंद हुआ वो समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके निजी जीवन में उसका यूज समाप्त हो